ये तो इसमें अभी इन्होंने ये एग्जॉस्ट लगा दिया एसी प्रोजेक्ट का, तब थोड़ी सी शार्प साउंड है, लेकिन अगर ये एग्जॉस्ट नहीं लगाओ तो इसके जो स्टॉक जो एग्जॉस्ट है उनमें तो साउंड ही नहीं है। साउंड ही नहीं है, ये बाइक के अंदर साउंड ही नहीं है, साउंड नहीं है बिल्कुल। और इंजन से तो कोई साउंड आता ही नहीं, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं है ना। वो जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो है साउंड। सिर्फ इसका एक इश्यू है, दिल्ली की गर्मी है। हाँ बंद कर दूं ना? हाँ कर दो। दिल्ली की गर्मी है, आप दिल्ली की गर्मी में कहीं जाम में फंस गए तो ओवर हीट होके बंद होती हैं। अच्छा ये हो रही है बंद? सब होती हैं, सब होती हैं। ओवर हीट होके बंद होती हैं। बट बाकियों में क्या है, जैसे आपका दोबारा आप जबरदस्ती पुश करके उसको स्टार्ट कर सकते हो। सुपर स्पोर्ट वगैरह में, BMW में भी मैंने किया, कावासाकी में स्टार्ट हो जाती है। ये अगर पूरी ओवर हीट होगी तो आपको 1-2 मिनट वेट करना पड़ेगा जब तक वो कूल डाउन नहीं होगी। अच्छा ये 1340 सीसी का मोटरसाइकिल है, ये सुपर स्पोर्ट्स की तो है नहीं, ठीक है ना। ये मशीन है टूरर, स्पोर्ट्स टूरर। ये स्पोर्ट्स टूरर है, मतलब आपके पास फुल टू पावर भी है। 190 के आसपास ये BHP दे रही है यार। हाँ जी, है ना। और मतलब मान लो कि टॉर्क तो ऐसा है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों जैसा 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, फलाना ढिमकाना, वही जो है मोटरसाइकिल होगा। इतनी पावर संभालते कैसे हो आप जैसे लोग? ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। जैसे मैंने आपको अपनी बाइक की उसमें बताया था, हाँ। 200 से ऊपर बबलिंग करती है वो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने अभी संडे को 280 की थी। बबलिंग कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। 280 पे बबलिंग क्या होती है? यही है भाई, जो आपका जो स्टीयरिंग है ना, ये हिलता है अगर आप 190-200 पे जाते हो तो, है ना। हाँ, इसमें नहीं है ऐसा कुछ भी। ये मैंने 280 की थी इसी संडे को, और ऐसा लगता है जैसे आप किसी सोफे के ऊपर बैठ के भगा रहे हो। तो ये बिल्कुल चिपक के चलने वाली बिल्कुल चिपक के। मेरे पास वीडियोस हैं जिसमें मैंने 20-20 किलोमीटर क्रूज कंट्रोल लगा के हाथ छोड़ के चलाई हुई है। अच्छा, इतनी कंफर्टेबल है। तो मतलब इसमें के बम भी है, बम के ऊपर भी अपने आप जाती है। मैंने स्टीयरिंग पे हाथ भी नहीं लगाया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो टूरर इन्होंने मशीन तो बनाई, एक तो सीट इतनी बढ़िया सी इसमें दे दी है, बहुत कुशन। ये देखना जरा कैसी सी है, जैसे हमारा काउच होता है ना घर वाला। हाँ जी। और पीछे पिलियन वाला, उसके लिए तो सोफा बना दिया। हाँ। जैसे ये पूरी बट शेप ही बना दी इन्होंने। वो वरना बाकी सुपर स्पोर्ट्स में आती है, इतनी सीट आती है। हाँ, इतनी सी। उसमें आप 5 किलोमीटर जाओगे आप थक जाओगे। हाँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थक जाओगे क्या, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लोग तो बैठ ही नहीं पाते। वो तो सिर्फ दिखाने वाली बात है। ये है कंफर्टेबल। अब इस पे पिलियन राइडर बिठा के चलाया? हाँ बेटा है, मेरा स्कूल छोड़ने से भी जाता हूँ। अच्छा, इसको तो स्कूल में तो फिर उसका तो बवाल बन जाता होगा। अभी छोटा है। लेकिन छोटा है फिर भी छोटा। बच्चों को जैसे दूसरी बाइकों पे जाता हूँ, हाँ। किसी को कोई नाम नहीं पता, हायाबुसा ऐसा नाम है, हर बच्चे की जुबान पे होता है। कोई सी बाइक देख के बोलते हैं भाई साहब भूसा है क्या। बच्चे छोड़ो, टीचरों के दिल में धुक धुक हो जाती होगी, अरे उसके पापा आ गए, अरे वो आ गए, धूम वाले पापा आ गए। अपनी क्लास में बच्चा फेमस होगा। इसमें एक चीज मुझे ऐसी लगी जो भाई काबिले तारीफ है, इस मोटरसाइकिल का जो साउंड आया निकल के ना, वो पता क्यों आया? 4x1 एग्जॉस्ट किया हुआ है। हाँ जी, अंडरबेली 4x1। तो ये SC प्रोजेक्ट है ना जी जी। ये कितने का सेटअप पड़ा है और ये क्या क्या डाला है इसमें? ये जी करोल बाग के अंदर है, मोटर किंग वाले। अच्छा। वो मासूम जी हैं, बिल्कुल नाम के मासूम, काम के मासूम। हाँ। उन्होंने खुद बोल दिया उनके पास कोई यूज्ड आया था। अच्छा। तो उन्होंने 65,000 मेरे को फुल सिस्टम दे दिया। फुल सिस्टम दे दिया? अरे वाह, वेरी गुड यार। कितना अच्छा। ये यूज ऐसे जैसे मान लो हाई ब्रांड न्यू था, किसी ने लगवाया था, उसको पसंद नहीं आया, तो उसने इसको हमने चेंज करा करके डीकैट करा करके अंडर वैली करा दिया है। अच्छा। वरना आते हैं जैसे 2 आते थे इसके बड़े, तो इससे मेरा एक तो 25 किलो के आसपास कम हो गया। हायाबुसा के आपने एग्जॉस्ट देखे होंगे तो बड़े बड़े, तो हमने वो वेट कराया था, 25 किलो 400 ग्राम कम हुआ हमारा डीकैट में इसमें। तो 25 किलो 400 ग्राम कम करने के बाद में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खुल गई ना। हाँ जी। एनहांस हो गई। इसमें लगवाया है मैंने इस एग्जॉस्ट के साथ में इसका DNA का एयर फिल्टर। वो पड़ा था 19,000 के आसपास का। एक बात बताओ, ऑलमोस्ट 200 BHP चला रहे हो, 150 टॉर्क चला रहे हो, ये बड़ी गाड़ियों कार वाला जो सीन होता है वो वाला 2 व्हीलर के अंदर सीन चला रहे हो, फिर भी और हॉर्स पावर की क्या भोग होती है इंसान को? थ्रोटल रिस्पॉन्स आप जैसे चला रहे हो, बूसा का वैसे ही बहुत अच्छा थ्रोटल रिस्पॉन्स है। मैं मोस्टली इसको A मोड पे ही चलाता हूँ। जो B-C करते हैं। हाँ। वैसा कुछ नहीं है। कुछ लोग फिर वीडियोस बनाने के लिए बोलते थे कि B पे पावर कम होती है, C पे पावर कम, कुछ नहीं है। वो थ्रोटल रिस्पॉन्स कम होता है। थ्रोटल रिस्पॉन्स भागती उतनी ही है, चलती उतनी ही है, बट कितना क्विक जा रही है वो फर्क पड़ता है। और बाकी हम जो ये एग्जॉस्ट डलाते हैं और जो एयर फिल्टर लाते हैं, इससे वो रिस्पॉन्स और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव हो जाता है, यानी कि कम, यानी कि थ्रोटल कम ही खुलेगा और जो है आपका ये रॉकेट बन जाएगा एक बार ही बैठना दोबारा से। वैसे सीट तो गर्म हो रही है, लेकिन यार इसका ये है ना इग्निशन, ये मुझे बहुत सॉलिड लगता है। ये हैंडल का जो पोजीशनिंग है ये ना बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है। अभी ये देखो इनकी हाइट है 5'10" है ना। हाँ जी। अब ये पकड़ो एक बार हैंडल, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी। इनका प्रीवियस वीडियो जो आपने देखा 10R का, उसके 10R में ये ऐसे लेटना पड़ता है। ये बहुत कंफर्टेबल मोटरसाइकिल, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें, अच्छा वैसे जो बूसा जो आ रही थी पहले वाली, उनके अंदर ये नहीं था ना, बीच वाला नहीं था बस, लेकिन बाकी थे सारे। ये सुजुकी गया अभी
यही चीज तो ये ना सबने कॉपी करी, जी। छोटे जो मैन्युफैक्चर थे, लेकिन उनकी सुइयां पता कैसी जाती थी, आराम से जाएंगी, आराम से आएंगी। अच्छा ये बात बताओ, कुछ माइनस पॉइंट बताओ जेन 3 के जो आपको अभी तक लगे। बस ये ओवर हीटिंग वाला, बाकी और कुछ भी नहीं। हाँ। ओवर हीटिंग पे इसका सीधा कट ऑफ है हाँ। कि जब तक ठंडी नहीं होगी स्टार्ट नहीं होगी, सीधा कट ऑफ। सीधा मतलब अगर बंदा कहीं पे जल्दी में जाना उसको, अगर जाम में फंसे तो। हाँ। बाकी टचवुड हम इतना इसका लंबा लंबा लेके गए हैं, कभी भी रास्ते में बंद नहीं होती, चलती रहेगी, भागती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। हीट में जाम में बंद हो जाएगी। नॉन स्टॉप कितनी चलाई है अभी? नॉन स्टॉप चलाई होगी मैंने तकरीबन, इसको देहरादून से लेके आए थे। देहरादून कितना है, 200-250 किलोमीटर है। हाँ। नॉन स्टॉप लेके आए थे बिल्कुल बिना ब्रेक मारे। अच्छा लिया है वहां से? हाँ। अच्छा जी, तो कुछ प्रॉब्लम आई इसमें? 1% भी नहीं। अच्छा, इसको लिए हुए आपको 2 साल हो गए? 3 साल। 3 साल हो गए। अभी बताओ कि ब्रेक पैड डलवाए होंगे इसमें अभी तक? अब डलने हैं, डलने हैं? इसके बेम्बो ब्रेक्स डलने हैं। हाँ। पिछला डलवाया है मैंने। पैड्स डलने हैं या फिर रोटर भी डलने? सिर्फ पैड्स। बेसिकली पैड्स ये हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं, और रोटर ये हैं जो डिस्क होती है। ये पैड्स का आपको वो पता है कॉस्ट कितना आता है? ये ब्रेम्बो के हैं, पेयर है 16,000 रुपए का एक पेयर दोनों का, 8,000 का एक। हाँ। पेयर 16,000 रुपए का। अच्छा। अभी रियर डलवाया है मैंने। हाँ। रियर मेरे को पड़ा था 9-10 हज़ार रुपए के आसपास का। 10,000 का पड़ा था। तो मतलब टोटल कॉस्ट अगर देखी जाए तो 36,000 रुपए के आसपास की है, ब्रेक शूज। सिर्फ ब्रेक शू। बाई चांस आपका रोटर में कुछ आता है हाँ तो वो अलग है, तो वो अलग है। खर्चे हैं। जैसे इसका आप टायर खुद देखोगे, टायर इसका जा चुका है, टायर डलवाना पड़ेगा। हाँ ना जरा ये। अच्छा हाँ, क्या इस पे बर्नआउट मारे या फिर ये बर्नआउट भी मार लेते हैं। ऐसे किस गया? हाँ। ऐसे ही हो गया? सिर्फ चले तो सिर्फ 5,000 किलोमीटर है। अच्छा 5,000 किलोमीटर हाँ। 3 साल में? हाँ। तो सिर्फ बच्चे ही छोड़ दोगे स्कूल? हाँ, लंबा ही नहीं आता और भी है। यार ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर 5,000 किलोमीटर, ये मिनिमम वाला सीन है ना, कि नंबर आए तो उसका चला लेंगे। ये इस टायर की कॉस्ट कितना होगा, एनी आइडिया? ये होगा तकरीबन 28,000 रुपये, 28-30 हज़ार का। 28-30 हज़ार रुपये का। इसके नीचे इसका काउल है? नहीं, काउल इसका अलग से निकाल के रखा हुआ है। हाँ। इसका बहुत सिंपल फंक्शन है, अगर आप देखना चाहोगे तो सिंपल चाबी से ये चाबी लगाई। हाँ, चाबी लगाई, ये खोला, ये इसके बदले काउल लगा दिया। सीट आ गई। ये बच्चे को स्कूल छोड़ के आए, ठीक है। हाँ। बाकी कोई बैठना है तो मना कर दो, काउल लगा लो। काउल लगा लो। हाँ भाई। ये हमें इनिशियल जो बाइक्स मिली थी ना, जैसे आपको बताया कि देहरादून से नंबर 1 हम लाए थे। हाँ। तो शुरू की कुछ मेरे 500-700 बाइक्स में हमें काउल फ्री मिला था। अच्छा। ना काउल अलग से खरीदना पड़ता है। कितना होता होगा उसका कॉस्ट? 32,000 के आसपास का है। 32,000 का काउल है, और वो उसमें है कुछ नहीं, वो एक सिर्फ ढक्कन, फाइबर का एक ढक्कन और नीचे एक मेटल की शीट है। नहीं मेटल शीट भी नहीं है, फिर ढक्कन सिर्फ ढक्कन, डोम प्लास्टिक का डोम। हाँ, 32,000 का। हाँ जी। अच्छा, ये लोग पता है क्या सोचते हैं कि भैया हमने देखो हमने इनको रेजर तो बेच दिया, ब्लेड तो लेने आएंगे ब्लेड तो बार बार लेने आएंगे। तो एक बात बताओ, सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ी होगी इसकी? सर्विस मैंने कराई थी, कंपनी में कराई थी, मतलब एक ही कराई थी जो 1,000 किलोमीटर वाली, वो पड़ी थी हमें 12,500 रुपये के आसपास। बस? हाँ। फिर तो मिनिमम है। और एक बार ये खड़े खड़े गिर गई थी, तो ये देखो ना, लीवर्स के अंदर कट होता है एक। हाँ हाँ ये हर एक में लीवर में कट मिलेगा आपको। हाँ ये इसलिए होता है कि ताकि बाइक गिरे तो ये लीवर यहाँ से टूटे। हाँ। ये इशू था कि अब पता नहीं आ गए या नहीं आए पार्ट्स। हाँ। तो उस टाइम लीवर मंगाने के लिए हमें 2.5-3 महीने वेट करना पड़ा था, और अच्छा। लीवर आया था 11,500 रुपये का। तो ये लीवर तक नहीं था यहाँ पे इनके पास में? नहीं था, बोलते ऑर्डर पे आता है। ये कट होता है यहाँ से टूटते हैं, हाँ हाँ। गिरेंगे तो यहाँ लेकिन से एक चीज टूटेंगे। देखी आपने कि आपके पास जो सुपर स्पोर्ट्स है उसके अंदर एडजस्टेबल लीवर्स नहीं है दोनों, हाँ, लेकिन इसमें एडजस्टेबल है। इसमें हाइड्रोलिक क्लच है। हाँ ये देखो, इसमें हाइड्रोलिक hydraulic क्लच है। और ये कितनी की पड़ी थी ऑन रोड? ये उस टाइम पड़ी थी 19 के आसपास की, अब तो महंगी हो गई है। 19 के आसपास ही पड़ी थी, तो मतलब 10 आज जितने रेट में ही पड़ रही है। हाँ जी। लेकिन नहीं, अब महंगी होगी थोड़ी, उससे 10 से थोड़ी ऊपर है, लाख के महंगी ऊपर है। होगी। लेकिन इसके अंदर हाइड्रोलिक क्लच है, हाइड्रोलिक क्लच है। इसके अंदर स्टेबलाइजेशन बेटर है, बट ये लीटर क्लास नहीं है, वो लीटर है। ये 1300 सीसी है, वो 1000 सीसी 1000 है, सीसी। और ये टूरर में आती है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था शॉकर्स का, इसमें शॉकर्स भी बड़े कंफर्टेबल हैं। स्टैंड से हटा के दिखाता हूँ, वो तो हिल ही नहीं रहे थे। हाँ। अच्छा, तो मतलब जो बंदा अगर 2 बंदे बैठे हुए हैं तो अगर बैठ जाएं तो वो बड़े कंफर्टेबली इस पे आराम टूर से, कर सकते हैं। आराम से। ऐसा है ना क्या? आराम से। अच्छा चलो ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब मेरे को बस वो हीट इशू के बाद, जो ये हीट होने के बाद बंद हो जाती है, उसके बाद कोई इसके अंदर नहीं लगा आपको? कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा Not लगता है satisfied। कि इसमें पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ होनी चाहिए थी? सिर्फ हीटिंग का। सिर्फ हीटिंग। एक्चुअली क्या है, ये 1300 सीसी इंजन है। आप जैसे देखोगे पहले मारुति वगैरह आती थी, उनमें इतने बड़े बड़े रेडिएटर होते थे। सेम इसके अंदर रेडिएटर है, बट 1300 सीसी और रेडिएटर छोटा। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी इसका डेवलप किया जाए। फिर वो हमारी गंदी आदत भी, इंडियंस की एग्जॉस्ट होते तो रेव ज्यादा करते हैं। हाँ। तो उसमें हीट जल्दी हो जाती है, और फिर इंडिया का टेम्परेचर भी तो है बहुत ज्यादा। ये भी तो चीज़ है ना। चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं इसके ना एग्जॉस्ट नोट के साथ में। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी हम किसी ऐसे राइडर से मिलते हैं जो कि एक्सपीरियंस हो, और उन लोगों को बता सकें कि भैया तुम अगर लेने जा रहे हो तो तुम्हारी कहाँ पे कटने वाली है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। ये इसका आइडल है। हाँ
अच्छा, इसमें मैंने एक चीज देखी है पूसा के अंदर साउंड कॉन्टिन्यूस आता है। हाँ, इसमें वो वाला साउंड ये है। बेस ईयर, हाँ। ये थोड़ा बेस में आता है, जिसको शार्प आएगा, वो हाँ, वो हाँ, देखो, हाँ, ऐसे का। ये वाला साउंड है। और वेव करनेल का साउंड, ये बेस ही है। ये वाला साउंड पसंद है ज्यादा या शार्प वाला? जब भगानी हो तो वो, शोर मचाना हो तो ये। तो चलो, इनके पास और बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स हैं, बहुत अच्छी मिलते रहेंगे भाई से। थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड एफर्ट। और बहुत ही अच्छी मशीन है ये। अगर किसी को लेनी भी हो, प्लान भी बना रहे हो, तो इसकी में इस हायाबुसा को कहते हैं कि सबसे ज्यादा लो मेंटेनेंस बाइक है। इसमें ज्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं आती। 12-15 हज़ार रुपए की वो होती है इसकी सर्विस। हाँ जी, दैट्स इट। जो आप एक नॉर्मल कार की कराते हो वो आप करवा सकते हो, है ना, साल में एक बाकी बार। टायर का, ब्रेक्स का, ये तो अगर हाथी पालोगे थोड़ा सा खर्चा वो होता है। हाँ, बस बाकी खर्चे दबा लो ना। हाँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलना है और सब्सक्राइब कर लो भाई। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू भाई।